आज हम लोग का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, तो हार्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहली लेयर होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है वो सबसे आउटर लेयर होती है। इसके बाद जो होती है सेकेंड लेयर वो होती है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो हार्ट के सबसे पास की लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। मतलब ये लेयर है एंडोकार्डियम, इसके बाद वाली है मायोकार्डियम और ये होती है पेरिकार्डियम। अभी हम लोग पहली लेयर के बारे में पढ़ते हैं जो होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। पेरिकार्डियम क्या होती है? सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है हार्ट की। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन और लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना। मतलब प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का घेरा बनाना चारों तरफ, और दूसरा है लुब्रिकेंट, एक लिक्विड सा लिक्विड फॉर्म करके हार्ट को कवर अप करता है चारों तरफ से। ठीक है। पेरिकार्डियम में पेरी का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरी मतलब जो चारों तरफ से घिरा हो, और कार्डियम मतलब हार्ट, जो हार्ट के जो चारों ओर से घिरा होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम होती है एक थिक मस्कुलर मिडिल लेयर होती है। थिक मतलब मोटी, मस्कुलर मतलब मसल्स की बनी हुई, और मिडिल लेयर मतलब बीच की लेयर होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? हमारे हार्ट की जो पंप करता है ब्लड को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड को पंप करने के लिए मायोकार्डियल लेयर हेल्प करती है। दूसरा काम होता है, ये थिक लेयर होती है और बीच की लेयर होती है। तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या सी होती है? इनर की लेयर होती है, जो क्या करती है? हार्ट के जितने भी चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स को लाइनिंग करके रखती है। चारों चैम्बर के पास में जो सबसे लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, और ये इसका काम क्या है? ये स्मूथ होती है, मतलब चिकनी होती है, और प्रिवेंट करती हैं ब्लड क्लॉटिंग से हमारे हार्ट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड, द राइट साइड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सिस्टम है ये कैरी करता है ब्लड को, हम सबको पता है, पर कैसे? जो राइट साइड हमारे हार्ट का होता है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ से? पल्मोनरी सर्कुलेशन से। और लेफ्ट साइड जो होता है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में पूरा जो प्रोसेस हो रहा है हार्ट का उसमें रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में जितना भी ब्लड रहता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो क्या है, राइट साइड था वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया था, कहाँ से ले रहा था? पल्मोनरी सर्कुलेशन से। जबकि राइट साइड क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। और कैसे पंप कर रहा है? एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जो हमारी पल्मोनरी वेन से, सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है हमारे राइट एट्रियम में। और इधर क्या हो रहा है? इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के दौरान। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में एक प्रोसेस जो होती है वो पूरे प्रोसेस में सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। राइट एट्रियम में हार्ट, हमें पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ब्लड आ कहाँ से रहा है? तो जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज से आ रहा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी क्या है, कहाँ से आया वो बॉडी टिश्यू से जो ब्लड आया वो किस वेन से आया? तो वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो होती है हमारे हार्ट की, उससे आ रहा होता है। बॉडी टिश्यू के थ्रू आ रहा होता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा की वजह से आ रहा होता है, और राइट एट्रियम में आ रहा होता है। क्लियर? अभी क्या है, अभी जो हमारा ब्लड है वो एंटर कर गया है राइट एट्रियम में। जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ गया। अभी राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और कहाँ भेज देता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसको पंप किया और राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी इधर क्या होता है? हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ब्लड को बैक फ्लो होने से। ठीक है। बैकवर्ड्स क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि अगर ब्लड राइट एट्रियम से आके राइट वेंट्रिकल में पहुंचा और ट्राइकस्पिड वॉल नहीं है तो हमारा ब्लड वापस चला जाएगा राइट एट्रियम में। अभी हमने देखा कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है। अभी क्या है,
जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में तो पहुंच गया है, पर क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को कहाँ तक, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वॉल्स तक पहुंचाने में। अभी पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को रिसीव करती है, जो ब्लड रिसीव करती है वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ पहुंचाती है, लंग्स में पहुंचाती है। लंग्स क्या करेगा, लंग्स गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अभी क्या था, हमारा ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंच गया, लंग्स अपना गैस को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन हमने ले ली हवा के थ्रू में और उसने क्या किया, ब्लड में एंटर कर रही है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 है वो बाहर निकलेगा, एक्सपेल आउट होगा कहाँ, ब्लड से, और वो हवा में वापस जाएगा। CO2 निकल के बाहर गया, O2 अंदर आया, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया। अभी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न करेगा कहाँ, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट मींस लेफ्ट एट्रियम में अब आएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो क्या करेगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है। अभी क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड लंग्स में पहुंचा राइट वेंट्रिकल से, लंग्स में गैस एक्सचेंज हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में भेजा, हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड में पहुंचाया। अभी हमारे पास हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया गया, हमारे लेफ्ट एट्रियम में भेजा गया। किसके थ्रू भेजा गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू भेजा गया। अभी लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम के पास अच्छा वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, उसने क्या किया, पास कर दिया वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, पर अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और रुका कैसे, बाइकस्पिड वॉल की वजह से। जैसे उधर हम लोग राइट एट्रियम का पढ़े थे कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और रुका किसकी वजह से रहता था, ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से। ठीक वैसे लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला गया अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में, पर रुका कैसे हुआ है, बैक फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व्स है, ठीक है। अभी क्या है, द bicuspid valves prevent the backflow flow into the left atrium. The left ventricle pumps the blood into the aorta. और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास तो बढ़िया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अभी वो क्या करेगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो ये ब्लड क्या करता है, वेंट्रिकल आयोटा को वापस भेज देता है। और आयोटा क्या करता है, आयोटा एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को फॉलो करते हुए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है। ये हमारे हार्ट का डायग्राम है, हार्ट के साथ साथ ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे ब्लड का हो रहा है हार्ट में उसका भी है, ठीक है। अभी हम बताते हैं कहाँ से ब्लड बॉडी टिश्यू से ब्लड को रिसीव किया किसने, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये पोर्शन ये आपका सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से क्या होता है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी टिश्यू से लिया गया है वो आता है, वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया इसके और इसकी मदद से, पर यहाँ से वो यहाँ भेज दिया जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। और किसकी वजह से वो पीछे की तरफ नहीं जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से वो वापस नहीं रिटर्न होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो गया, यहाँ से होते हुए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पास आउट हो गया, इसकी वजह से वो पीछे नहीं जा पा रहा है तो आगे जाएगा। अभी यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू होते हुए यहाँ से यहाँ होते हुए वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वॉल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स में क्यों भेजा जाता है, गैस एक्सचेंज हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन के हमारे पास वापस आ जाए। अभी लंग्स ने बढ़िया अपना काम कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन बढ़िया भेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हवा में भेज दिया, बढ़िया शुद्ध वाला ब्लड आ गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अभी लंग्स का काम पूरा हुआ, लंग्स ने क्या किया, इनको बोला मेरा काम खत्म। अभी ये क्या करेंगे, पल्मोनरी वेन यहाँ पे एक्टिव होगी और पल्मोनरी वेन क्या करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अपने आप से लेके राइट
सॉरी लेफ्ट एट्रियम में भेज देगी। पल्मोनरी वेन रिसीव करके लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में भेज दी। लेफ्ट एट्रियम के पास हमारे पास बढ़िया वाला ब्लड है, वो क्या करेगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है ना, बाइकस्पिड वॉल्व, इसकी वजह से पीछे नहीं जा रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इनके पास बड़ी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनका काम यहाँ पे होता है खत्म। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ से ये एक्टिव होगा, ये क्या है, ये आयोटिक वॉल्व है, आयोटिक वॉल्व ये वाली है, ठीक है, ये एक्टिव होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड जाएगा आयोटिक वॉल्व में, आयोटिक वॉल्व से क्या जाएगा, आयोटा में जाएगा, आयोटिक वॉल्व से आयोटा में जाएगा, आयोटा से हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनमें बड़ी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से होते हुए आयोटा में पहुंचा, आयोटा से हमारे बॉडी अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा बढ़िया सा हार्ट का फंक्शन था, जो हार्ट काम करता है, ब्लड को सर्कुलेशन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कशिश नर्सिंग क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू।